ध्यान रखना खुजली ना हो जाए, नहाना जरूरी है ना। तो आज 1 जनवरी है ना, आज काफी वैसे काफी स्टूडेंट्स आए, बस एक रूम खाली है बस है ना। क्या करें, अभी गए होंगे पार्टी में आने है ना। तो एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज, बड़ा ही प्यारा टॉपिक है। ऐसे हाथ लेके पढ़ाएं, ज़्यादा मेरी आवाज़ जाती नहीं, तुम बहुत तेज बोलता हूँ मैं, कलर से जाएगी ऐसे जाएगी, मुँह क्या हो रहा है ऐसे देखो, बोलते रहे ऐसा करना पड़ेगा। ऐसे सही है, अभी सही है, मेरी आवाज़ आ रही है, थोड़ी सी आवाज़ बढ़ा दो है ना। प्रमोद भैया हैप्पी न्यू ईयर। गरम है तो फिर से नए साल की बधाई, शुरू करो पढ़ाई है ना। टॉपिक हैप्पी न्यू ईयर मिलते हैं इंग्लिश लैंग्वेज। आज 9 बजे से क्लास होगी ना, उधर जाना यूट्यूब पे क्लास। आज 5 मिनट पहले आप सबको छोड़ेंगे, पार्टी करनी होगी ना आप सबको। नहीं, हमको उधर क्लास लेके जाना है, आप सबको इसलिए 5 पहले छोड़ देंगे कि आप लोगों को 5 मिनट का टाइम दे देगा, आप लोग पार्टी कर लीजिएगा है ना आपस में। कंडीशनल सेंटेंस देखिए, 6 टाइप के कंडीशंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 6 से 7 आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, 6 कंडीशन से क्वेश्चन आपके पूरे पूरे हो जाएंगे। कंडीशन में कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं होता है, स्ट्रक्चर फिक्स है, बस आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर पे क्वेश्चंस करने हैं। सेंटेंसेस में एक से ज्यादा क्लासेस होंगी, क्लासेस का सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है। जैसे मान लीजिए 2 क्लासेस आपको दी गई हैं, गजबे भोकाल है भाई, कलरफुल पढ़ना नहीं, फिर पैनल सही नहीं जाएगा ना, पैनल सही नहीं जाता, जादू दिखा देना, सेट नहीं है। डबल ही हो गए, दिख रहा है सही लग रहा है, समझ में आ रहा है। और अब ये साल भी बीत जाएगा, फिर आएगा 2026, इसलिए मन ला के पढ़ाई करिए है ना। साल देखिए आते रहेंगे जाते रहेंगे, मैंने ये बात पहले भी आपसे कही थी, किसी और वैसे नहीं की थी, आपसे कही थी। सबसे ये बात कहते हैं, साल 25 आया है, नेक्स्ट ईयर 26 आएगा, 27 आएगा, साल आते रहेंगे, टाइम गुजरता रहेगा। बस कुछ ऐसा करें कि एक साल ऐसा है जिसमें आप अचीवमेंट्स का ईयर उसको आप लिख दें है ना। 2025 में हमको जॉब मिली, 26 में हमको जॉब मिली, वो आपके लिए यादगार होगा, वही साल आपके लिए यादगार होगा, बाकी साल तो आएगा। या जैसे 24 में आपने सही स्टेप लिया, क्या 24 के आपके जीवन का सबसे अच्छा डिसीजन क्या, कोचिंग करना, उत्तर क्लासेस में आना। 25 का आपका अच्छा डिसीजन हो जाए, आपकी नौकरी मिल जाए, सिलेक्शन हो जाए। मान लो 25 में रिजल्ट नहीं आ पाएगा, 26 में आ जाएगा, 27 में क्या, अरे और भी हो सकता है, कुछ कर ही सकते हैं, मतलब वहीं पर दिमाग ज्यादा है, वही सोच लेना। चलो आइए कंडीशनल सेंटेंस स्टार्ट करें। कंडीशनल का मतलब क्या, कंडीशन, कंडीशन समझते हैं, स्थिति क्या हो, पहली स्थिति क्या हो तो दूसरी स्थिति कैसी होनी चाहिए। 2 क्लासेस होंगी कंडीशनल सेंटेंसेस में, दोनों क्लासेस का सीक्वेंस चेंज हो सकता है। क्या हो सकता है, सीक्वेंस चेंज हो सकता है। 2 क्लासेस हैं, कोई सी भी 2, एक और एक, तो ये पहले भी हो सकती है, बात हो सकती है, यानी सीक्वेंस इसका इधर उधर आगे पीछे हो सकता है, बस स्ट्रक्चर इसका फिक्स होता है। जैसे सबसे पहले कंडीशन मैं आपको बताऊंगा, ये कंडीशन आपने ऑलरेडी पढ़ के रखा है, इसे इमेजिनरी सेंटेंस कहते हैं, पूरी कल्पना कहते हैं। ये सेंटेंस पहले से मैंने 1-2 बार एग्जांपल में आपको बता दिया और आप पहले भी इसको पढ़ चुके हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन। आर्टिकल इसके पहले लगता भी है, आर्टिकल नाउन सब्जेक्ट वुड प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये पहला स्ट्रक्चर आपका बन गया। फॉर एग्जाम्पल, इफ ये सेंटेंस को पूछा था, इफ आई वर अ बर्ड, आई वुड इन द स्काई। ये आगे पीछे भी क्लासेस हो सकते हैं, आई वुड फ्लाई इन द स्काई पहले भी हो सकता है, इफ आई वर अ बर्ड बाद में भी हो सकता है। अब देखें इसमें थोड़े थोड़े और चेंजेस होते हैं। कैसे, इस स्ट्रक्चर को इफ ना लगा करके ऐसा भी हो सकता है, इफ के जगह पर, इफ के स्थान पर क्या हो सकता है, आई दिस, इफ दिस आई वर अ बर्ड, ये भी लिखा जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, 2-3 चेंजेस होते हैं, कंफ्यूजन यहां पर बन जाती है। डायरेक्ट रख के रखा होता है, इफ ना लगा के आई दिस भी लिख सकता है, या इफ प्लस
सब्जेक्ट से पहले इसको रिप्लेस करके यहां पर हम वर्ब प्लस सब्जेक्ट लिख सकते हैं। इस पूरे को रिप्लेस करके वर्ब प्लस सब्जेक्ट भी लिखा जा सकता है। जैसे इसी टर्म को हम ऐसे लिख सकते थे वर आई अ बर्ड, या इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता था आई विश आई वर अ बर्ड। तीन तरीके से इसको लिख करके आपको दे सकते। दूसरी क्लास सेम है, तीन तरीके से इसी सेम सेंटेंस के स्टार्टिंग को लिखा जा सकता है। दूसरी वाली क्लास क्या है? सेम। तो ये पहला कंडीशन बन गया। अगर सेंटेंस दिया जाए वर आई अ किंग, इसको दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते थे? इफ आई वर अ किंग, आई विश आई वर अ किंग। तीन तरीके से लिख सकते थे। आप लिखिएगा वर आई अ किंग, यदि मैं राजा होता आई वुड हेल्प यू, मैं आपकी मदद किया होता। ये स्ट्रक्चर आपको बन जाएगा। ये कंडीशन आपका बन गया। ये तीनों बातें सेम है। ये वाली बात दूसरा एग्जांपल फर्स्ट है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। नोट करिएगा फिर आगे चलते हैं। बहुत ही 6 कंडीशन है, 6 कंडीशन से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हाँ भी बताते हैं, क्वेश्चन की पूरी फाइल दिखाते हैं। आज इसे क्वेश्चन भी कराते हैं, अभी कराते हैं। हाँ, ये पहले ये स्ट्रक्चर नोट कर लीजिए, जैसे लिखा है वैसे लिखिए। ये स्ट्रक्चर है, ये पूरा स्ट्रक्चर है, तो ऐसे एकदम लिखिए। या तो ये या तो ये या तो ये। फिर ये दूसरा एग्जांपल है। मैंने सेलिब्रेट किया। सेलिब्रेट क्या करना होता है? बस बोलना करते हैं, बच्चे वही सब देख रहे हैं। शोर नहीं मचाते। शोर मचाने में प्रॉब्लम ये है ना कि इमेज खराब होती है। इमेज खराब है तो अरे अड़ोसी पड़ोसी देखेंगे ना, अड़ोसी पड़ोसी में बच्चे देखो, ये मास्टर है, देख रहा हो, यही पढ़ाते होंगे। आप सब चिल्लाओगे तो कोई कुछ नहीं कहेगा। लोग कैसे एग्जांपल दें? मेरे ऊपर तो कम जाएगा, जब टीचर ऐसा है तो स्टूडेंट कैसे होंगे? है ना, यही तो बोलेंगे नहीं। स्टूडेंट का सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या होता है? उसने क्या क्या सीख लिया? स्टूडेंट ने क्या क्या पिछले साल में सीख लिया, आगे क्या उसको सीखना है? सब बुक है। रुक गया यार, अलग से गाड़ी उठाइएगा। रोका आओ अब सारे रिश्ते व्हाट्सएप पे निभाए जाते हैं ना। हाँ, इंस्टाग्राम बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया, अभी देखा। ठीक, नोट कर लिया? ये पहला कंडीशन हो गया। मनी से मैसेज कर देना, हैप्पी न्यू ईयर मत करना है ना। बोल मैं अभी देख हुआ है, 6 कंडीशन है ना। कंडीशन नंबर 2, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नाउन, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर को भी वैसे ही लिख सकते हैं। देखिए जरा, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड, इसको भी वैसे लिख सकते हैं। हैड आई, इसको भी ऐसा कर सकते हैं। कैसा? हैड प्लस सब्जेक्ट, सॉरी है नहीं, या आई विश सब्जेक्ट प्लस हैड, है ना। ये सब्जेक्ट प्लस विश, आई विश नहीं, सब्जेक्ट प्लस विश है ना। हमारा आई विश लिख दिया, सब्जेक्ट प्लस विश है ना। आई विश मतलब सब्जेक्ट प्लस विश है ना। आई मैंने मतलब बनाया था, सब्जेक्ट प्लस विश। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ आई हैड पावर, यदि मेरे पास पावर होता, आई वुड मेक यू एन ऑफिसर, मैं आपको एक अफसर बना देता। हैड शी मनी, यदि उसके पास धन होता, शी वुड हेल्प यू, अगर उसके पास मनी होता तो वो आपकी मदद करती। हैड बना दो, या इफ शी हैड मनी, बात वही है, सेम नहीं, डिफरेंस है। कैपेसिटी मतलब क्षमता, पावर मतलब शक्ति। कैपेसिटी रेफर्स लिमिट, कैपेसिटी लिमिट में आता है, पावर की कोई लिमिट नहीं है। बोलिए मेरे कैपेसिटी के बाहर है। हाँ, कैपेसिटी लिमिट को बताता है। सभी बोलेंगे पैनल लगा देना, भेज दिया, कर लिया। थोड़ा स्पीड में लिखिए, 2 एग्जांपल बता देते बहुत। तीसरा कंडीशनल, जल्दी से लिखिए ना। तीसरा कंडीशन,
कंडीशन नंबर 3, देखिए कंडीशन 3 और 2 में कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन कंफ्यूजन लेना नहीं है। इफ नहीं लेना है, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस B3, देखिए वहां पर हैड के बाद सीधे नाउन था, यहां पर हैड के बाद क्या है B3 है, प्लस ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, देन सब्जेक्ट वहां पर के बाद सीधे B1 था, यहां पर वुड प्लस हैव प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल इफ सी हैड इनवाइटेड मी, अगर उसने मुझे इनवाइट किया होता, आई वुड हैव अटेंडेड हर पार्टी, मैंने उसकी पार्टी को अटेंड किया होता। ही वुड हैव हेल्प्ड यू इफ यू हैड टोल्ड हिम। देखिए मैं क्लास के स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, इसको पहले न करके उसको पहले कर दिया, है दोनों क्लासेस सेंटेंस में, ये पहले था, इसको मैंने बाद में कर दिया, इसको पहले कर दिया, दिख रहा है कंडीशन नंबर 30 है, समझ जाएंगे, आगे पीछे क्लासेस हो सकती हैं। कंडीशन नंबर 3, कंडीशन नंबर 4, 6 कंडीशन है बस, उसके क्वेश्चन देखिए, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं होगा। वो पहले इफ से स्टार्ट करते थे, उसने पहले किया जैसे बाद में कर दिया, तब भी गलत नहीं, मतलब सेंटेंस में वो स्ट्रक्चर दिखना चाहिए, चाहे पहले दिखे चाहे बाद में। हाँ हो गया, नोट कर लिया। हाँ वो डबल क्लासेस होगी थे, लेकिन स्ट्रक्चर अलग है ना, वो बिफोर आफ्टर का स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर अलग है। हाँ क्लास 2 क्लासेस है ना, 2 क्लासेस मैंने कहा सभी में 2 क्लासेस होंगी है ना। तीसरा ध्यान से देखते चलिए स्ट्रक्चर, देखिए चौथे पे चलेंगे, चौथा टाइप का कंडीशन, 6 कंडीशन ज्यादा 7वां पढ़ने की जरूरत नहीं है। चौथा कंडीशन, चौथा कंडीशन आपको बनता है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस B2 प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सब्जेक्ट दूसरी क्लास सब्जेक्ट प्लस, अब यहाँ पर कुड भी हो सकता है, कुड भी हो सकता है, माइट भी हो सकता है, तीनों में से एक क्या हो जाएगा, तीनों में से एक कुछ भी आ सकता है, प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये कंडीशन नंबर आपका क्या बन गया 4। फॉर एग्जांपल इफ सी ट्राइड अगेन, अगर उसने फिर से प्रयास किया होता, सी कुड पास, सी कुड माइट, तीनों में से एक कुछ भी, तीनों सही है, तीनों में से कुछ भी आएगा। इफ ही लर्नड, ही कुड माइट, कुछ भी, पास, B1 माइट टीच या अंडरस्टैंड, यदि उसने सीखा होता तो पढ़ा सकता था। ये चौथा कंडीशन हो गया। हो गया, पांचवा कंडीशन लिख लीजिए, लिख लीजिए। यूट्यूब पर हाईकोर्ट की क्लास है, हाईकोर्ट का एग्जाम है 4 तारीख को, किसी ने इस क्लास में फिल नहीं किया, फिल किया किसी ने? हाईकोर्ट का सी और ग्रुप डी का एग्जाम होता है, क्लास 3 मिनट का होता है, टाइपिंग वाला। सतेंद्र दे रहा है, क्यों? टाइपिंग वाला हाईकोर्ट का दे रहे हो, इस बार दे रहे हो? सतेंद्र दे रहा है, सतेंद्र को जानते हो, ना आता नहीं लेकिन फिर भी मार देता है, मिलाएंगे किसी दिन। एक हफ्ते से नहीं आया तक, कल छुट्टी लेकर गंगा आया, कहा सर एक हफ्ते में सारी बात भूल गए, बहुत अच्छा है। उसको जब देखेंगे आईफोन लेके फोटो खींचता रहता है, वही है सतेंद्र, जो फोटो खींचता है वही सतेंद्र है, ये समझ लो आप। कोई फोटो खींचे तो उसको सतेंद्र भैया कहते हैं, समझ जाओ सतेंद्र भैया, बहुत अच्छा लगा। अच्छे मनीष भी हैं, क्यों मनीष? सोने दिखा रहा है, पार्टी 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 करनी चाहिए, उम्र होती है पार्टी, है ना? हाँ एक उम्र के बाद, एक उम्र तक अच्छा लगता है ना, उम्र हो जाने के बाद दूसरी पार्टियां अच्छी लगती है। क्लास में नहीं कैमरा चला। चौथा पांचवा कंडीशन, इफ प्लस इफ या अनलेस या कोई भी आपका ये कंजंक्शन, ध्यान दीजिएगा, इफ या अनलेस या कोई भी कंडीशनल कंजंक्शन, अनलेस ये कंडीशनल कंजंक्शन होता है, ठीक है? एज इफ, एज इफ के बाद पहली क्लास होगी
प्रेजेंट इंडेफिनिट किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट जानते हैं ना? दूसरी क्लास होगी फ्यूचर, ये कंजंक्शन का टाइप होता है। इसमें इफ अनलेस एज इफ तीन वर्ड बेसिकली आते हैं, लिख दिया तीनों। इसका मतलब यदि, अनलेस का मतलब अगर नहीं, एज इफ का मतलब मानो यदि। हाँ, दो क्लास को जोड़ दी। हाँ, ये आते हैं तो इनके साथ जुड़ी हुई क्लास होगी प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और दूसरी क्लास फ्यूचर इंडेफिनिट में। पहली क्लास प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरी क्लास फ्यूचर इंडेफिनिट। जल्दी से नोट करें, एक और बच्चे क्वेश्चन करवा दें, तुरंत ही फाइनल कर दें टॉपिक को। इफ यू कम टू मी, यदि आप मेरे पास आते हो, आई शैल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूंगा। ये क्या है? पहली क्लास प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरी फ्यूचर इंडेफिनिट। अनलेस सी, अगर नहीं, अनलेस ही डज नॉट वर्क हार्ड, सी विल नॉट पास। ये सेंटेंस गलत लिखा मैंने, जानबूझकर गलत लिखा। अनलेस लगा देंगे तो डू नॉट नहीं होगा, है ना? अनलेस के साथ अनलेस वाली क्लास में नॉट यहां पर सही है, यहां पर करेक्ट है, यहां पर गलत है। ध्यान रखिए क्वेश्चन बनता है अनलेस सी वर्क हार्ड, हार्ड भी लिखते हैं यहां पर, वर्क हार्ड, सी विल नॉट पास। अगर नहीं वो कठिन परिश्रम करती है तो पास नहीं होगी। एक और, एक टाइप और, फिर मनीष को लगा देना पैनल। फिर आप स्पीड देखिए कितने स्पीड में आप क्वेश्चन करें। हाँ, बक्स होगा, सी है तो बक्स हो जाए। वो डज नॉट लगा के वर्क लिखा ना, बक्स हो जाए। अनलेस अंटिल के साथ कभी भी इसकी वाली क्लास में डू नॉट डज नॉट का यूज, नॉट नो नॉट का यूज नहीं करते। अंटिल का मतलब होता है जब तक कि ना। अभी आगे बताएंगे कंजंक्शन यूज में। मंदिर गए नहीं होंगे आप लोग आज नया साल का? अभी जाना क्लास के बाद नहा के जाएंगे, है ना? अच्छा, नहीं ना, संगत लगे ना हो गया, नोट कर लिया? हाँ, नहीं, अनलेस के साथ नहीं लगेगा, इसके साथ लग सकता है, अनलेस के साथ नहीं लगेगा। हाँ, अनलेस ही वर्क हार्ड, अगर नहीं हो कठिन परिश्रम करता। अनलेस का मतलब होता है अगर नहीं, हिंदी में लिख दीजिए ना, अगर नहीं। एक क्लास से नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन कराते हैं, नहीं तो पेंडिंग हो जाएगा कल के लिए। कल दूसरा टॉपिक पढ़ा देंगे, कल क्वेश्चन टैग करा देंगे, एक दिन का टॉपिक होगा क्वेश्चन टैग। इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम, दोनों में से कुछ भी लिखा होगा। इट इज, ये सबसे उचित समय है या ये सही समय है। इट इज राइट टाइम, हाई टाइम, टाइम कुछ भी दिया है ना। सब्जेक्ट प्लस B2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये कंडीशन नंबर 6 है। ज्यादातर हाई टाइम दिया जाता है। इट इज हाई टाइम, बताया हुआ, इट इज हाई टाइम बी वेंट टू टेंपल, ये सही समय जो मंदिर गए। ये इट इज है, ये पास्ट टेंस लिख रहा। कंफ्यूजन क्या होती है, ये प्रेजेंट टेंस में लिखा है, पास्ट में लिखा है, लेकिन है कंडीशनल। इट वाज नहीं होगा, इट इज है। ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला टेंशन में कि दोनों का टेंस होना चाहिए, लेकिन इट इज हाई टाइम इसको पास्ट में पढ़ते हैं। ये इज दिख रहा है, ये B2 लगा है, ध्यान दीजिएगा। इट इज टाइम दे केम हियर। कंडीशन के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। मनीष पैनल लगाओ। हाँ, नोट करिए, नोट करिए। क्या 1 जनवरी को मंदिर जाने से भगवान खुश हो जाएंगे? नहीं खुश हो जाएंगे। भाई साहब, महिलाओं का वो हाल है, मतलब किसी व्यक्ति को नहीं करे। आज हम मंदिर गए, सुबह रोज हम जाते हैं, मंदिर गए, भगवान को इतना जबरदस्त तरीके से पकड़े थे सब, मतलब चारों तरफ से। हमें आंटी कहीं जाएंगे नहीं, रहेंगे आराम से। कुछ लोग ऐसा पकड़ लेते ना, वैसे पकड़ लेंगे ऐसे। भगवान, अरे पकड़ लेने से थोड़ी भगवान खुश हो जाएंगे। अच्छा काम करिए जीवन में, है ना? कुछ लोग भगवान वैसे दबा दो, है ना, गलत दबा के भगवान। ये कर दिया, मनीष पैनल लग गया। सारे क्वेश्चन देखिए, प्रीवियस ईयर पूछा, ध्यान से देखिए, बताइए कौन सा कंडीशन अप्लाई हो रहा है। सी वुड हैव बीन अ ग्रेट सिस्टर, देखो यहां पर क्या करना है आपको इसको रिप्लेस करना है। सी वुड हैव बीन अ ग्रेट सिस्टर इफ शी वाज जस्ट अ बिट मोर केयरफुल। सी वुड बी अ ग्रेट सिस्टर इफ शी वाज जस्ट अ बिट मोर सक्सेसफुल। अगर वुड हैव होता तो हम क्या लगाते? अगर वुड हैव होता तो इस वाली क्लास में क्या होता है? हैड प्लस V3 होना चाहिए था। देखो कंडीशन नंबर 3 दिख रहा है, लेकिन ऐसा कहीं पर नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ऐसा कहीं पर नहीं। ये कंडीशन नंबर 1 को फॉलो करेगा, किसको फॉलो करेगा? कंडीशन नंबर इफ सी वुड बी अ ग्रेट सिस्टर इफ सी वर जस्ट अ बिट ऑफ मोर, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस V1, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1, ये V1 है ना, ये इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V1, कौन सा क्लास लग जाए? यहां पर कंडीशन नंबर 1 अप्लाई हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? बस ध्यान से देखो, कंडीशन नंबर 1 अप्लाई हो रहा है। वहां पर आप देखते चलो कौन सा कंडीशन में बताते चलो, 1 नंबर कंडीशन अप्लाई हो रहा है, समझ गए? देखिए ना, इफ प्लस सब्जेक्ट, यहां से देखिए, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस V1, ठीक है, इफ फिर सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1, तो कंडीशन नंबर कौन सा है? फर्स्ट है ना, तो पहला कंडीशन अप्लाई हुआ, ऑप्शन नंबर A। चलिए दूसरे क्वेश्चन चाहिए। ये थोड़ा सा ना यहां पर करेक्शन है, प्रॉपर्ली ट्रीटेड होगा। ये प्रॉपर्ली अंडरस्टूड हील विद, तो ये प्रॉपर्ली ट्रीटेड होगा, यहां पर एडवर्ब का इधर था, ठीक है। ये प्रॉपर्ली मतलब ठीक ढंग से ट्रीट किया गया होता। अंडरस्टूड हील, हील मींस क्या होता है? ठीक हो जाना। उंड मींस घाव, घाव ठीक हो जाना चाहिए। अगर ठीक तरीके से ट्रीट किया गया तो घाव ठीक हो जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट है।
सीधे का क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, अनलेस वन डज नॉट, अनलेस के साथ क्या डू डज लगाएंगे, ऑप्शन नंबर कहां इधर है, सी में, कंडीशन नंबर कौन सा है 5। देखिए चलिए मैं लिख दे रहा हूं, जवाब पैनल दोबारा पढ़ने समझ में आएगा। राधा टोल्ड हर फ्रेंड्स दैट सी विल डिस्कस द प्रोजेक्ट विद हर मेंटर व्हेन सी वुड मीट, ये भी कंडीशन नंबर 5 अप्लाई कर रहा है। यहां पर सी विल डिस्कस द प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट विद हर मेंटर, ठीक है। व्हेन सी वुड नहीं, व्हेन सी मीट्स हिम टुमारो, पहली क्लास इफ जो यहां पर कंजंक्शन वाली क्लास है वो पहली क्लास किसमें आएगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, दूसरी क्लास किसमें जाएगी, फ्यूचर इंडेफिनिट में। पहली कंडीशन नंबर 5 देखिए, चलिए कंडीशन नंबर 5 देखिए, वही बना है। व्हेन के साथ जो क्लास है वो कौन सा, हां ये दोनों एक में कर दिया है, इसको किसमें होना चाहिए था, प्रेजेंट में, और ये वाली किसमें है, फ्यूचर में। इस वाली क्लास में इधर है, गलती कहां मानेंगे, डी में, है ना। अरे बोलिए कंडीशन नंबर कितना है, जल्दी से बताइए। इफ आई वाज द प्रेसिडेंट, इफ आई वर द प्रेसिडेंट, कंडीशन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर ए लग जाएगा। चलिए लास्ट नाइट आई प्लेड माय गिटार लाउडली एंड द नेबर कंप्लेंट, ये दोनों टेंस का एरर है। लास्ट नाइट आई प्लेड B2 है एंड नेबर कंप्लेंट, भाई तेज से बोलोगे तो पड़ोसी क्या करेंगे, शिकायत करेंगे। दोनों क्लासेस किसमें होने चाहिए, पास्ट टेंस में, गलती कहां, सी टेंस का एरर है। कंडीशन ये है, मैंने तेज बजाया तो उन्होंने कंप्लेंट किया था, थोड़ी कंप्लेंट अपोजिट में कर देंगे, बजाएंगे बाद में, तो दोनों क्लासेस किसमें होनी चाहिए, पास्ट, है ना। अनलेस के साथ डू नॉट लगेगा नहीं, कौन सी कंडीशन, कंडीशन नंबर 5 है ना, 5वां वाला कंडीशन। इफ ही डज नॉट स्कोर फॉर 40% इन ऑल द सब्जेक्ट्स ही वुड नॉट बी प्रमोटेड, जल्दी से बताइए क्या होना चाहिए था, इफ ही डज नॉट होगा क्या होना चाहिए था, इफ he does not score 40% he will not be promoted, है ना। एक क्लास प्रेजेंट इंडेफिनिट में, दूसरी क्लास फ्यूचर इंडेफिनिट में, कंडीशन नंबर 5 बन रहा है ना, ऑप्शन नंबर बी। आई विश, आई वाज द प्रिंसिपल, आई वर द प्रिंसिपल, कौन सा कंडीशनल, ऑप्शन कंडीशन 1, ऑप्शन नंबर बी। कंडीशन नंबर 1 है ना, if the growth of population had been controlled, कंडीशन नंबर 3 देखिएगा, mankind would not, if the growth of population had been controlled, ये कंडीशन नंबर 3 देखिएगा, फिर क्या हो जाएगा, mankind would not live, would not have lived, है ना। कंडीशन नंबर 3 देखिए, अगर क्या हैड बीन या हैड प्लस B3 है तो वुड नॉट हैव प्लस B3, तो ऑप्शन नंबर कौन सा बोलिए, सी, कंडीशन नंबर 3। तीसरा वाला कंडीशन लाते चलिए, वही वाला है, आपको सोचना नहीं है। इफ सी लेफ्ट नाउ सी वुड रीच द स्टेशन टाइमली, ऑप्शन नंबर डी, कंडीशन नंबर 4। हां कंडीशन नंबर 4 पढ़िए, जल्दी से पढ़िए। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस B2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस मे माइट कुड प्लस B1, कंडीशन नंबर 4, ऑप्शन नंबर डी, कोई गलती नहीं, क्या है डी। हाँ नाउ है, अगर अभी वो गया, ये नरेशन नहीं कि नाउ का दिन करना है भाई, नरेशन नहीं, अगर वो अभी गया, अभी भी जा सकता है ना। हाँ, बस वो कंडीशन हो गई, अभी वो गया। इफ सी लेफ्ट नाउ, यदि वो अभी गया, शी वुड रीच द स्टेशन, वो समय पर स्टेशन पहुंच जाएगी, है ना। अभी वो गई, मतलब अब गई तो समय पर स्टेशन पहुंच जाएगी, तो सही तो है, ऑप्शन नंबर डी, कंडीशन नंबर 4। इफ यू विल ब्रिंग अ लेटर, इफ यू ब्रिंग, कंडीशन नंबर 5, जल्दी से देखिए। पहली क्लास प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरी क्लास फ्यूचर इंडेफिनिट, कंडीशन नंबर 5, उसको प्रेजेंट में इसको भी दे दिया, किसे बनाएंगे, प्रेजेंट बनाएंगे, फ्यूचर में, कंडीशन नंबर 5, ऑप्शन नंबर ए। इट इज टाइम वी डिसाइडेड, ऑप्शन नंबर बी, कंडीशन नंबर 6। इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम फॉर सब्जेक्ट प्लस B2, देखो ना 6 नंबर, आप बस नोट्स में देखते चलो, आंसर बताते चलो, मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा। इसके बाद एनडीए में पूछा गया, एनडीए वाले देखें। इफ यू विल वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड यू विल ऑलवेज सक्सीड, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा कंडीशन, कंडीशन नंबर 5 है ना। इफ यू विल फिनिश योर होमवर्क आई विल गिव यू, क्या होगा, इफ यू फिनिश, कंडीशन नंबर 5, ऑप्शन नंबर ए, सीपी में पूछा गया। इफ आई वर ही, ऑप्शन नंबर ए, कंडीशन नंबर फर्स्ट, पहला वाला। अनलेस यू डू नॉट नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए, दूसरी वाली क्लास सही है, एक बार प्रेजेंट में दूसरी फ्यूचर में, गलत क्या, नॉट नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए, कंडीशन नंबर 5 बन जाएगा। स्पीड देखिए बस। इफ यू पार्क योर कार हियर द ट्रैफिक पुलिस हैज फाइंड यू, क्या होगा, विल फाइन यू, पहली क्लास किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरी क्लास फ्यूचर इंडेफिनिट में, क्लास नंबर, कंडीशन नंबर कौन सा 5, एरर कहां, सी बन जाएगा। अरे बोलो थक गया, देखिएगा। इफ यू जॉइन दिस जॉब नाउ, इफ यू जॉइन दिस जॉब नाउ इट प्रूव्स टू बी गुड, इट प्रूव्स होगा, पहली क्लास प्रेजेंट इंडेफिनिट में, दूसरी क्लास फ्यूचर, इट विल प्रूव टू बी गुड, ऑप्शन नंबर बी, कंडीशन नंबर 5। आप पूछा एसएससी 2018 में, सारे क्वेश्चन देखिए एसएससी में पूछे गए। विल रेस्ट फॉर सम टाइम, व्हेन विल रीच, विल नहीं होगा, व्हेन वाली क्लास किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होनी चाहिए, व्हेन विल रीच, ये प्रेजेंट में होगी, ये प्रेजेंट का सिंपल में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, दूसरी क्लास फ्यूचर इंडेफिनिट में, कंडीशन नंबर कौन सा, जल्दी से बताइए, 5 है ना। 5 से क्वेश्चन पूछे गए एसएससी 2018। इफ आई हैड मनी आई वुड हैव हेल्प हिम, ऑप्शन नंबर डी, कंडीशन नंबर 3। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस B3 है ना, बनाया ना, प्लस नाउन ऑब्जेक्ट, आई वुड हैव, फिर क्या हो गया, वुड हैव प्लस B3, कंडीशन हैड क्या बन जाएगा, ये हेल्पिंग में भी B3 और कंडीशन नंबर कौन सा अप्लाई हो रहा है, 3, ऑप्शन नंबर ए, नहीं डी, कोई गलती नहीं, देखो ना 3 नंबर कंडीशन पढ़ ले रहे हो, देख पा रहे हो आप लोग, ऐसे देख रहे हो, नीचे देख नहीं रहे हो, याद हो गया कंडीशन क्या, आगे बढ़े, कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। एज सुन एज के साथ पहली क्लास किसमें, प्रेजेंट में, पहली क्लास प्रेजेंट में, दूसरी क्लास फ्यूचर में, सही, ऑप्शन नंबर डी, कंडीशन नंबर 5। मैं इसलिए लिख भी दे रहा हूं, जब पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा कौन से कंडीशन के अकॉर्डिंग बनना। इफ आई हैड रिमेंबर्ड दिस इट वुड हैव, कंडीशन नंबर 3, ऑप्शन नंबर बी, 3 लग रहा है ना। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस B3 प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस B3, कंडीशन नंबर 3। आई विश यू, हां कुड नहीं, यू हैड हियर, या बस इधर यहीं पर समझ लीजिए आप। हाँ, इफ यू हैड हर्ड योरसेल्फ, यदि आप खुद को सुन सकते थे, ये पूरी क्लास में गलती है। आई विश यू हैड हर्ड, यदि आप सुन सकते थे, पास्ट में जाएगा ना, तो आप सुन लिए होते, आप सुन सकते थे, तो यहाँ पर ऐसा कोई कंडीशन बनता नहीं है कि वहां पर क्या लगा दे, तो इधर हमारी ओरल कहां पर है, बी में है, सही कैसे करेंगे हम, सही यहाँ पर हैड को B3 बना दिया। अब हियर नाउन तो बन नहीं सकता,
अगर लिख देते आई विश यू हैड ईयर तो योरसेल्फ गलत हो जाता। तो अब इसको हमने क्या बना दिया, इसको B3 के फॉर्म में बना दिया। आई विश दूसरी वाली क्लास दिया ही नहीं है। आई विश काश यू हैड हियर्ड योरसेल्फ, कि आप खुद को सुन पाते। जैसे होता है कि आप कुछ बोलते हो खुद को नहीं सुनते, तो कह रहा है कि काश आप खुद को सुन पाते कि आप कितना गंदा बोलते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, ये ऐसा कोई कंडीशन बनता नहीं, तो वहाँ पर हम हैड लगा के B3 करेंगे, पूरी स्ट्रक्चर को वहाँ पर हमें सही करना पड़ेगा। ओवरऑल एरर कहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक बस। ऑप्शन नंबर डी। कंडीशन नंबर कौन सा बना लिया, इसको थर्ड बना लेंगे। दूसरी क्लास बनाते आगे, जैसे आप ये लिख दें आई विश यू हैड हियर्ड योरसेल्फ टॉकिंग यू वुड हैव रियलाइज्ड दैट, आप उसको रियलाइज करते। बन जाता कि नहीं बन जाता। अगर इसमें आगे वाला नहीं लिखा तो उसको आपने सोच लिया। कंडीशन नंबर थर्ड, he commended me as if he was my husband, वो मुझे ऐसे कमेंट करता है मानो मेरा हस्बैंड हो। if he were, डी बन जाएगा। सीबीओ 17 कौन सा कंडीशन है आपका, फर्स्ट इतना ही है ये क्वेश्चन, बताइए बन जाएगा। कंडीशन टफ है। वंस मोर एक बार फिर से रिवीजन करेंगे, एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं। 1 मिनट नहीं है भाई, 5 मिनट है, 45 तक बात है। कितना टाइम लगेगा मुझे द्वारका में पहुंचने, 5 मिनट लगेगा। 1 मिनट पैनल देते हैं। हाँ 1 मिनट पैनल देता हूँ, लगाए रहना उधर। कौन सी बोलना शुरू कर देंगे। सर धनंजय सर का ऑफलाइन क्लास है, प्लीज आप 10-50 करा जाइए। पागल बोलेगा, संभव है बताइए। धनंजय सर का 10-50 से क्लास है, मतलब मेरे पहले में क्लास होगा, तो अब बताइए 10:45 यहाँ पर चलूँ मैं यहाँ से, और 10:50 से क्लास स्टार्ट कर सकता हूँ मैं यहाँ पे। शेड्यूल 11 दिया गया है, मतलब अच्छे मुझे सोचना चाहिए। हम पैनल नहीं देंगे इसको, जाओ अभी 11 लगा इतना परेशान नहीं करना। 11 पहुंच जाऊंगा। अब उड़ूंगा थोड़ी नहीं यार, गाड़ी रोड से जाएगी। नहीं उधर तो चलेगा, लेकिन उड़ेगा थोड़ी यार, तभी ट्रैफिक आज 1 जनवरी है, 15 मिनट तो लग ही जाएगा। ये पास में मिल जाता है मुझे द्वारका वन में, जहाँ सबका सीवीटी होता है। हाँ सीवीटी एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं ना। मैंने आपको 6 कंडीशन बताया, एक बार ध्यान से देखिए। 6 कंडीशन मैंने आपको बताया, देखिए बोर्ड पे देखिए प्लीज। एक बार देखिए रिवीजन करें, क्यों रिवीजन। पहला कंडीशन इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ड प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरी क्लास सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट, पहला कंडीशन। दूसरा मैंने आपको बताया इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नाउन, यहाँ पर नाउन होना चाहिए था, आर्टिकल के बाद नाउन है ना। यहाँ पर क्या, नाउन प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट। तीसरा कंडीशन इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस B3, हैड प्लस B3 ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस, यानी हैड वाला B3 तो गुड प्लस हैव प्लस B3 है ना, बन जाएगा। चौथा इफ सब्जेक्ट B2 ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट कुड माइड शुड भी लिखना, शुड भी हो सकता है, शुड वुड प्लस B1। चौथा। पांचवा इफ या अनलेस या व्हेन एज सून एज इफ कोई सा भी है ना, प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस फ्यूचर इंडेफिनिट, बन जाएगा। छठवा इट इज टाइम या इट इज टाइम या हाई टाइम, कुछ भी राइट टाइम कुछ भी दिया, सब्जेक्ट प्लस B2 प्लस ऑब्जेक्ट, बन जाएगा। 6 आप कर लेना, 6 पर कोई क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। एक बार घर पे पढ़ लेना, एक बार पैनल भी फिर से देख लीजिएगा, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन टैग, अगले टॉपिक पे क्वेश्चन टैग, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।